ये है ट्रैपिंग का खेल, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी थी और सेंटीमेंट डाउन था, ग्लोबल सेंटीमेंट डाउन था। उसको ध्यान में रखते हुए बाजार में ज्यादातर लोग नीचे का ट्रेड बनाकर रखे होंगे, यानी पुट साइड में होंगे। पिछले कई दिनों से लगातार आपको बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। ग्लोबल सेंटीमेंट डाउन है, डीजल पेट्रोल की क्राइसिस हो चुकी है इंडिया में भी और कई अन्य देशों में भी, ईरान इजराइल अमेरिका कन्फ्लिक्ट की वजह से। लेकिन बावजूद भारतीय बाजार यहां कल गैप डाउन खुलने के बाद यानी कि सोमवार को ऊपर गया। लेकिन अगर बायर्स इंटरेस्टेड ही थे तो क्यों नहीं आज ऊपर लेके चले गए। ये गेम है ऑप्शन बायर्स को यानी कि रिटेलर्स को फंसाने का, ये आपको समझना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, सिनेस टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज भारतीय बाजार को देखेंगे तो बैंक निफ्टी, निफ्टी सेंसेक्स सब फ्लैट टाइप से रहे, बाद में थोड़ा सा नीचे लेकर आए, बस थोड़ा सा, ज्यादा क्यों नहीं, क्योंकि नीचे आते तो पुट में जो लोग बैठे थे उनको पैसा मिल जाता। देखिए यहां पे समझते हैं हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे, कल का देखिए सेटअप, पहले आज के बाजार को समझने के लिए, ट्रैपिंग को समझने के लिए पहले आपको कल क्या खेल हुआ था वो समझना पड़ेगा। गैप डाउन हुआ, लाजमी था, होना भी था, बाजार में दबाव है, गैप डाउन हुआ, नीचे आया भी, और नीचे आने के बाद बाजार को बिना किसी लॉजिक के बस खींचते चले गए, खींचते चले गए, खींचते चले गए। ठीक है, अब खींचते चले गए तो मैंने आपको कल भी कहा था, पब्लिक टेलीग्राम में कहा था कि अगर बायर्स इंटरेस्टेड ही हैं तो क्यों नहीं 860 के ऊपर, 24,000 के ऊपर निकल जाते हो, दिखाओ कि इंटरेस्टेड है। लेकिन भैया आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपको तो बस फंसाना है। दोस्तों यही आपको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये रूल्स के खिलाफ जा रहे हैं, रूल्स में ये सब है, फंसाना, ट्रैपिंग करना। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये खेल क्या हो रहा है। हो सकता है कि किसी दिन आप फंस जाए, मैं फंस जाऊं, कोई भी फंस सकता है, बट अगर आप गहराई से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि खेल क्या है। और ये बात पहले भी मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि ट्रैप करने का चांसेस रहेगा। और वही कल के बाजार को आप देखते हैं तो मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें समझाता हूँ, और आज मैंने आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अपने पोजीशंस भी बताऊंगा, और साथ में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कई इंपॉर्टेंट चीजें भी बताऊंगा कि कैसे एंट्री वगैरह की जाती है। कई बार बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर ये एनालाइज हो गया, लेकिन मुझे एंट्री वगैरह थोड़ा बहुत समझ में आए तो मैं कोशिश जरूर करूंगा। पहले कल के बाजार को समझते हैं, फिर आज निफ्टी भी देखेंगे, बैंक निफ्टी भी देखेंगे, और उसके बाद फिर HDFC, ICICI मेजर कंपोनेंट, रिलायंस वगैरह भी देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस बात को समझिए। कल ये तो खेल आपको पता है, गैप डाउन हुआ, नीचे आया और फिर ऊपर ले गया। ऊपर ले गया तो भाई साहब समझिए, समझना है बस, बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। जब 5 मिनट के खेल को समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। जब बाजार यहां से यहां नीचे आया होगा, फिर यहां से यहां रेड कैंडल बनाया, चलो एक कैंडल, फिर दो कैंडल बनाया, यहां से जब ये दो कैंडल बनाया होगा, ये दो कैंडल, तो ये साफ लगा होगा कि रिजेक्शन एरिया है, रेसिस्टेंस एरिया है, रिजेक्शन एरिया है, 440 460 का रिजेक्शन एरिया होगा। फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल भी यहां से डाउन हुआ है, तो इस पर गए होंगे लोग, गए, उनको भी फंसा लिया। समझते जाना कहां कहां लोग जाते हैं और कैसे इनको फंसाया जाता है। तो आपने पॉइंट नोट कर लिया। एक काम करता हूं, मैं आपको यहां पे बॉक्स बना देता हूं जिससे आपको आसानी होगी समझने में। ये यहां रहा, यहां लोग गए ही होंगे ना, क्योंकि रिजेक्शन मिलने के चांसेस हैं, यहां से डाउन आने के चांसेस हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से यहां पे हम लोग, ये देखो ये रेसिस्टेंस एरिया है, तो यहां पर भी लोग गए होंगे, दूसरे कैंडल पे गए होंगे या तीसरे कैंडल पे गए होंगे, कुछ लोग चौथे चौथे रेड पे भी गए होंगे। समझना कैसे ऑप्शन बायर अपनी ट्रेडिंग जर्नी की जो स्टार्ट करता है वो, तो किन किन चीजों को वो देखता है, किन किन चीजों में गलतियां करता है, वो मैं आपको यहां से काफी हद तक समझ में आएगा। ठीक है, ये गलती नहीं है, फिलहाल ये गलती नहीं है, ये एंट्री पॉइंट है, लेकिन समझना है आपको। यहाँ पर फिर से रेसिस्टेंस एरिया है, 560 के आसपास का एरिया, यहाँ से रिजेक्शन भी होता है, वो भी 100 पॉइंट का कैंडल। आप देखेंगे 4 कैंडल में 100 पॉइंट आता है, तो फिर लोग यहाँ भी एंट्री किए होंगे, हो सकता है पहले कैंडल पे, दूसरे कैंडल पे, तीसरे पे, कई लोग चौथे पे भी गए होंगे, समझ लीजिएगा। तो यहाँ भी गए, तो एक तो लोग पुट में यहां भी गए होंगे, नीचे में जाते वक्त भी लोग गए होंगे, फर्स्ट 5 मिनट के बाद भी यहां भी गए होंगे। जो लोग नहीं बुक कर पाए वो लोग यहां एवरेज भी किए होंगे, यहां भी कुछ लोग नया ट्रेड बनाए होंगे, नहीं बुक कर पाए होंगे। और फिर जब यहां से, जब बाजार यहां से रुका रहा पूरा 3 बजे तक, आपने देखा होगा ये बाजार जो है पूरा यहीं पर घूमता रहा। आज तो 9:15 में यहां से ओपन हुआ था ना, यहीं पे पूरा टाइम घूमता रहा और 3 बजे के आसपास में एक बड़ा सा कैंडल मार दिया 100 पॉइंट का, जो कि बंद होते होते 70 पॉइंट पे गया। तो उनको इस बात में, इस ऑपरेटर को यह बात क्लियर पता थी, ऑपरेटर को ये बात क्लियर पता थी कि लोग यहां पुट साइड में ही होंगे, क्योंकि सेंटीमेंट ही डाउन है ना। तो उनको जबरदस्ती पकड़ के रखा हुआ, और बाजार में लास्ट में एक 3 बजे कैंडल इधर आने का जिसका होप भी होगा, वो भी यहां से यहां ट्रैप हो गए, ट्रैप हो गए, अच्छा खासा पैसा डिके हो गया। अब आपको पॉइंट समझना, जो मैं आपको समझा रहा हूं, 2 पॉइंट मैंने यहां आइडेंटिफाई किए।
तीसरा पॉइंट, यहां भी लोग पुट साइड में गए होंगे जिसके खिलाफ ये कैंडल बना। तो इसमें से बहुत सारे लोग जो है वो पोजीशन को काटे होंगे और कुछ लोग अपने पोजीशंस को नहीं भी काटे होंगे, ऐसा भी हो सकता है कि चलो रहने देते, एक दिन की बात है। लेकिन आप देख लीजिए कि बाजार ये अपने इस पॉइंट से भी नीचे नहीं आया। देखो यहां की तो बात ही नहीं करनी है, तो समझ लो कि किस तरह से बाजार को चलाया जाता है। अब जब कल बाजार ओपन होगा और इन तीनों बॉक्स को टेस्ट करके इसको तोड़ देगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या खेल था। कल को अगर ऐसा होता है और ये 23,560 की टेस्टिंग कर ले, आज तो लगभग कर ही लिया ना, जाते जाते 600 के आसपास, 580 के आसपास तो आई ना, 587 का लो लगाया। तो अगर आज करता तो कुछ लोगों को उम्मीद होती तो वहां पैसा बन सकता था, खास करके। लेकिन ज्यादा पैसा नहीं बनता, इसलिए नहीं बनता क्योंकि वो डिगे हो चुका था। तो अगर कल को ऐसा करेगी, इन सभी को ब्रेक करते हुए नीचे चला जाए, तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा भाई दबाव में तो थे ही, तो कल ही गिरा देते ना। क्यों गिराना था कल? क्योंकि तो लपेट लिया ना, फंसा लिया सभी। तो ये खेल है जो आपको समझना पड़ेगा, ये खेल चलता है। तो ऐसे स्थिति में आप क्या नोट कर सकते हो, आपको बड़ा टारगेट, बहुत लोग कहते हैं सर प्रॉफिट कैसे बड़ा होगा, तो बाजार नीचे गिरता रहता है तो किसी का स्टॉप लॉस लगा होता है, यहाँ पे होगा ना स्टॉप लॉस, अगर एक्सपायरी का दिन नहीं तो एग्जांपल लेते हैं, या तो इसकी टेस्टिंग हो गई, तो टेस्टिंग हो गई तो थोड़ा सा भी इसके नीचे जाएगा तो यहाँ पे आपको पहली बुकिंग करनी है, क्योंकि ये अपना स्टॉप लॉस बचाने के लिए हो सकता है यहाँ से बाइंग करे। लेकिन अगर बाइंग नहीं आई तो एक स्टॉप लॉस इसको निकालने के बाद यहाँ टाइम बिता रहा है, तो अगला स्टॉप लॉस खाने के लिए जा सकता है। तो इसीलिए आप लॉन्ग प्रॉफिट भी बना सकते हो। लॉन्ग प्रॉफिट बनाने के लिए आपको बीच बीच में लॉट निकालना है टारगेट पे, जैसे पिछला यहाँ से जहां से बाजार उठा है उस जगह पे आया तो वहां पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग करनी है, फिर उसको तोड़ा, फिर कुछ प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो इसका मतलब यह है कि लॉन्ग प्रॉफिट वही लोग कर सकते हैं जिनके पास लॉट साइज ज्यादा है। यहां पे मैंने आपको दो चीजें समझाने की कोशिश की, एक तो एक्सपायरी में किस तरह से ड्रामा होता है, और दूसरा जब कभी भी आपको ऐसा दिखे तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर कल को मार्केट इसके नीचे में, जैसे मैंने आपको कहा था ना आज टेलीग्राम में क्या कहा कि 560 को जाते जाते टेस्ट कर सकता है, कहा ना। आइए समझते हैं। ये देखो मतलब ऐसा सुबह जो कॉल में लोग गए होंगे उनका ऐसा लग चुका है, तो ये 560 की तरफ जा सकता है, यही कहा मैंने आपको। और आप देखो 560 की तरफ गया, 580 ऑलमोस्ट टेस्ट किया है इसने। क्यों किया? क्योंकि यहाँ जो सुबह में समझो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, अब इस बॉक्स को थोड़ा सा मैं ये कर देता हूँ, आज का पॉइंट। आज जो लोग गए थे ना, यहाँ गए होंगे ना कॉल में या पुट में, सॉरी कॉल में, तो कॉल में जो लोग गए होंगे समझिए गए होंगे ऊपर, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जो लोग ऊपर गए होंगे, यहाँ से बाजार ऊपर गया होगा तो यहाँ कहीं गए होंगे या यहाँ कहीं गए होंगे, तो उन्होंने अपना स्टॉप लॉस क्या रखा होगा कि भाई ये डे लो के नीचे, तो डे लो के नीचे आया तो आता ही चला गया ना, क्योंकि उसका स्टॉप लॉस खा चुका था, तो वो अगले की तैयारी में चला गया। लेकिन अगर ये एक्सपायरी का दिन नहीं होता तो ये आपको दूसरे बॉक्स में, तीसरे बॉक्स में भी पहुंचा देता है, जिस तरह का सिचुएशन है। तो जब कभी भी आपको स्टॉप लॉस किसी का हिट हो रहा होगा ना, तो वहां पर आपको अपना कुछ प्रॉफिट बुकिंग करनी है। और अगर पैनिक स्थिति में मार्केट आ रहा है तो हो सकता है कि वो इस वाले स्टॉप लॉस को भी खाए, इसका भी खाए, इसका भी खाए। अब आप कहेंगे कि उनका एक्सपायरी तो खत्म हो चुका है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट, महीने के कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे होंगे, तो वो लोग जो है अभी नीचे का स्टॉप लॉस लगा के बैठे होंगे, बड़े प्लेयर्स भी। तो इसीलिए आपको चीजों को ध्यान में रखना है। तो ऐसे स्थिति में उनके स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट जब नीचे आएगा उसी का फायदा आपको उठाना है। बड़े प्लेयर्स का जब वो डराएगा ना उनको, उनका पोजीशन कवर होगा, लेकिन भैया कवर भी होगा तभी तो डर तो लगेगा ना, तो वही उसी डर का तो हमको फायदा उठाना है, तब आपको वहां पे बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। कई लोग पूछते हैं कि बड़ा प्रॉफिट कैसे मिलेगा, इसलिए मैंने आपको दोनों पॉइंट यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की। क्लियर है? अभी यहाँ पर आपको क्या समझना है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अपनी एंट्री भी समझाऊंगा लास्ट में, और साथ में कैंडल स्टिक्स में क्या क्या देखना है, कैसे देखना है, एंट्री करने के समय रेसिस्टेंस को कैसे देखना है, वो थोड़ा बहुत आपको जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी को यहाँ पे एनालाइज कर लेते हैं, कल किस कदर काम काज करेगा। देखो अब एक्सपायरी तो हो गई है, तो अब एक नया सेटअप, नया सब कुछ, और स्टिल आपको मुझे ये दबाव में ही नजर आता है, ऊपर जाता हुआ। फिर से अगर गया ऊपर तो फिर से वही साइडवेज होगा बाजार दोस्तों, ऊपर बाजार डिजर्व नहीं करता है। अगर जबरदस्ती लेके जाना है, मतलब ठीक है डीजल पेट्रोल क्राइसिस चल रहा है, गैस सिलेंडर मिल नहीं रहा है, लोग बाहर जो काम करते हैं दूसरे राज्यों में, दिहाड़ी मजदूर वो पलायन कर चुके हैं, फैक्ट्रियां कई जगहों पे मजदूरों के पलायन की वजह से जो है वो उनका जो काम है वो प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा है। तो इस तरह की सिचुएशंस है, डॉलर के मुकाबले में जो रुपया है वो बहुत कमजोर हो गया है। और ये क्राइसिस अब सिर्फ हमारे देश तक सीमित नहीं है, हमारे देश में तो पहले से था ही क्राइसिस, अब और बढ़ेगा, और ये इकोनॉमी पे भी इसका असर होगा। और कुछ ऐसे न्यूज भी है दोस्तों कि बड़ी कंपनियां अब दुनिया भर के दूसरे देशों में भी इन्वेस्ट कर रही है। एफआई तो पैसा लेके जा ही रहे हैं, हमारे देश की कंपनियां भी अपना पैसा बाहर इन्वेस्ट कर रही है। बड़ी कंपनियों के बारे में बात कर रहा हूं मैं। आने वाले किसी वीडियो में मैं उन कंपनियों के नाम भी आपको बताऊंगा, क्योंकि वो एक स्पेशल वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह से लोग, मैंने क्या कहा था ना कि जो कंपनियां होती है ना, वो अपने बचाने के लिए, अपना कुनबा बचाने के लिए, अपना अस्तित्व बचाने के लिए
वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, वो दूसरे देश में इन्वेस्ट करेंगे जहां अच्छा मिलेगा, टैक्सेस जहां कम हो। हमने टैक्सेस का इतना बोझ डाल दिया, अब मिल क्या रहा है हमको? मिल रहा है ठेंगा, कुछ नहीं मिल रहा, उल्टा वो और लेके जा रहे हैं। टैक्सेस जब तक कम नहीं करेंगे, फ्रेंडली नहीं बनाएंगे, तब तक कैसा कैसे काम चलेगा? फ्रेंडली बनाना बहुत जरूरी है ना। दूसरे देश जो आकर्षित कर रहे हैं वो टैक्सेस के नाम से कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिजनेस जो है, जो बिजनेसमैन होते हैं, यानी कि जो बिजनेस पर्सन होते हैं, उनका यही सोच होता है, बड़े बिजनेस जो चलाने वाले लोग हैं, कि भैया टैक्स बचेगा तभी तो अच्छा काम चलेगा। बात समझ रहे हो? बिजनेस का मतलब ही होता है पैसा कमाना। अब पैसा कमाने में कमा रहे हैं और यहाँ सारा कुछ दे ही रहे हैं, मतलब हम यहाँ से कुछ रिटर्न बनाए और बदले में सरकार को ही सारा पे करते हैं, तो स्थिति ठीक नहीं है। तो इसको सुधारना होगा। तो इसीलिए एफआईआई भी नाराजगी है। और अब भारतीय कंपनियां, कई कंपनियों के नाम है जो मैं आपको आगे किसी दिन वीडियो में बताऊंगा, वो कंपनियां पैसा लगा रही है। तो सिचुएशन ठीक नहीं है। बावजूद अगर बाजार ऊपर जाता है, तो आपको अगर लगता है कि ऊपर जाना चाहिए तो आप देख लो, बाहर से इंटरेस्टेड हैं और बाजार ऊपर जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, अपने को कोई दिक्कत नहीं, जाने दीजिए। हम तो इन्वेस्ट करते हैं भाई, बाजार नीचे आता है हम इन्वेस्ट करते रहते हैं। वो हमारे क्लास वाले जितने भी स्टूडेंट है वो जानते हैं, और आप भी लाइव क्लास में आएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या हम लोग बाइंग फॉर्मूला लगाते हैं और कैसे इन्वेस्ट करते हैं। हम लोग लगातार इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि मार्केट को आज नहीं तो कल ऊपर ही जाना है। भले मार्केट एक साल और नीचे चले जाए, हो सकता है कि बैंक निफ्टी 48,000 पे आ जाए, अपने को कोई दिक्कत नहीं, उससे भी नीचे आ जाए, निफ्टी 20,300 के दायरे पे आ जाए, 18,000 आ जाए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हम इन्वेस्ट करते रहेंगे। कोरोना भी आपने देख लिया, कोरोना मैंने भी देख लिया, वहां भी बाजार नीचे गया था, काफी करेक्शन हुआ था। 2008 में तो 64% करेक्ट हुआ था, कोरोना में तो लगभग 40-45% करेक्ट हुआ था। उसके बाद बाजार के हालात क्या है, फिर बाजार घूमते फिरते ऊपर ही जाएगा। लेकिन इसी दरमियान आपको सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को समझना पड़ेगा। खैर, समझना चाहते हैं तो आप लाइव क्लास में आ सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे नंबर मैं आपको बोल देता हूं, बहुत सारे लोग मेरा वीडियो काट के डाल देते हैं। 6206381623 ये नंबर है जिस पर आप बातचीत कर सकते हो, और 8872986307। और दोस्तों हमारे जो भी वेबसाइट है ना, वो देखो यहाँ पे दिखा हुआ आपको, सिन्हा स्टॉक्स, SINHA सिन्हा स्टॉक्स STOCKS.com। इस पे जाएंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम भी जो है ना, वो नीचे लिंक में डाला हुआ है, स्पेलिंग भी देख लो, SINHA सिन्हा STOCKS स्टॉक्स। बहुत सारे जो फर्जी चैनल है ना, उसमें ये @सिन्हा स्टॉक्स ऐसा नहीं होगा, उसमें कुछ भी लिख देंगे, सिन्हा स्टॉक्स ट्रेडिंग, SS SSS रॉक, कुछ भी अलग तरह का इस्तेमाल होगा। ये सेम स्पेलिंग @सिन्हा स्टॉक्स नहीं हो सकता। SS कर देंगे, SSS कर देंगे, बीच में अंडरस्कोर लगा देंगे, हाइफन लगा देंगे, कुछ भी करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए आपको भी अलर्ट रहना है फर्जी चैनलों से। फिलहाल हम लोग बैंक निफ्टी को एनालाइज कर रहे हैं, तो बैंक निफ्टी को एनालाइज करें। और ऑलमोस्ट अब बैंक निफ्टी को एनालाइज करने के बाद वीडियो की शुरुआत तो हो ही चुकी है, लेकिन इसको शुरू करने से पहले, बैंक निफ्टी का एनालाइज शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि चैनल पे नए हैं तो जल्दी से कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। आसान भाषा में अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, आसान भाषा में अगर आप ऑप्शन बाइंग को जानना चाहते हैं, आसान भाषा में अगर आप डिसिप्लिन को सीखना चाहते हैं, आसान भाषा में समझना चाहते हैं कि कैसे प्रॉफिट को होल्ड करें, आसान भाषा में समझना चाहते हैं कि कैसे फर्स्ट प्रॉफिट को लेकर घर जाया जा सकता है, कैसे ऑप्शन बाइंग में भी डिसिप्लिन के साथ पैसा बनाया जा सकता है, तो दोस्तों आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं। मैं कभी भी ये चीज नहीं कहता कि पैसा बनाने के लिए मार्केट में आओ, आपको लर्निंग के लिए आना है। मार्केट आपको ऑटोमेटिक पैसा देगा। जो लोग लर्निंग करते हैं, पहले काम को सीखते हैं, भाई पहले गाड़ी बनाने का, इंजन खोलने का सब सीख जाओगे तो अपने आप कस्टमर आएगा। अब आपको आता है नहीं कुछ भी, आप बस हवा में बोली जा रहे हो, पहले सीखने में टाइम इन्वेस्ट करो। एक बार टाइम इन्वेस्ट कर दोगे, उसके बाद फिर आपका मार्केट आपको उठा के ले जाएगा जहां लेके जाना चाहता है, आप सोच भी नहीं पाओगे। बैंक निफ्टी फर्स्ट रेसिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए नोट कीजिए। पहला नंबर जो मुझे अब लगता है यहाँ पर 53,500 के आसपास का एरिया, 700 के आसपास का एरिया, और ये आप इसको 40-50 पॉइंट ऊपर रख सकते हो। आज भी 770 के आसपास गया था, और फिर उसके बाद 900 के आसपास का एरिया, हालांकि मुझे यहाँ तक जाता हुआ अभी नजर नहीं आता। और फिर 54,000, जब तक कि कोई अच्छा न्यूज ना आए तब तक ऐसा नहीं होगा। अभी नीचे की तरफ देखेंगे सपोर्ट, तो 53,300 के पास एक मामूली है, अगर उसको गैप डाउन से निकाल देता है तो 53,000 का राउंड नंबर आपको एक सपोर्ट मिलेगा। पहला सपोर्ट 53,000 का, दूसरा सपोर्ट, इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो 52,700 की तरफ, यानी कि ये जो कल वाले कैंडल का, मंडे के कैंडल का जो लो है, वहां पर एक सपोर्ट मिलेगा, उसको ब्रेक करते हैं तो 52,500, और उसको ब्रेक करते हैं तो फिर 52,300 की तरफ भी हम जाते हुए नजर आ सकते हैं। ये रहा आपका बैंक निफ्टी, ठीक है। अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं मेजर कंपोनेंट्स में से एक HDFC को। HDFC को अगर आप देखते हो तो फिर वैसे ही कहानी है, कॉपी पेस्ट कैंडल टाइप का है, मैं आपको निफ्टी में समझाऊंगा। ये जो है फिर से वही कैंडल बनाया, दबाव में ही नजर आता है। मैनिपुलेशन ना हो तो बाजार में फिर से यहाँ भी गिरावट देखने को मिलेगी और इसका असर बाजार पर भी पड़ेगा। ICICI में भी वही कहा था कि मुझे बिल्कुल नजर नहीं आता, बट ठीक है,
अभी भी ये दबाव में ही नजर आता है, बट ये एक जोन बना रहा है। अब जोन के निचले स्तर पे हो सकता है थोड़ा बहुत, वही है ना, टाइम वेस्ट करे, सेंसेक्स की एक्सपायरी भी अगले दिन आ जाएगी। रिलायंस को लेकर मैं आपको पहले ही बता चुका था कि रिलायंस में दबाव रहेगा, और वो 13 आप यही बता दिया था ना कि वो देखो लाइंस लगे हुए हैं दोस्तों, और इस बार अगर वो आता है तो 1271, 1270 के आसपास का लाइन है, 1214 के आसपास का लाइन है, इन सब तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। रिलायंस दबाव में नजर आ रहा है, साफ साफ मैं आपको बता देना चाहता हूं। मैटर समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर है। बावजूद रिलायंस के अंदर में बाइंग फॉर्मूला लगा के आप अपने पोर्टफोलियो को चार चांद लगा सकते हैं। अच्छी कंपनी में निवेशित रहेंगे, फायदे में रहेंगे। एक्सिस बैंक में दबाव नजर आता है। एसबीआई ने आज थोड़ा सा बाजार को होल्ड करने का काम किया, मतलब और गिरावट दिखती बाजार में, लेकिन एसबीआई ने थोड़ा पकड़ के रखा, थोड़ा सपोर्ट किया। बैंक निफ्टी में 19% का वेटेज है इसका, तो थोड़ा पकड़ के रखा। निफ्टी में भी वेटेज है इसका अच्छा। इन्फोसिस यानी कि आईटी कंपनियों में आज ब्रेकआउट जैसा कैंडल बनता हुआ, गैप अप होने के बाद एक ब्रेकआउट सा कैंडल बनता हुआ नजर आया। और अभी प्रॉपर ब्रेकआउट तो नहीं कह सकते, बट जैसा कि मैंने आपको कहा कि आईटी स्टॉक जब ऊपर भागेंगे दोस्तों, पानी भी नहीं पूछने वाले। कहता रहता हूं, सिस्टमैटिक तरीके से प्लान करके अच्छी कंपनियों में निवेशित रहना चाहिए। ओके दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं टीसीएस की तरफ। तो यहां भी आज वैसे ही देखने को मिला, लेकिन बाद में गया था काफी ऊपर जाने के बावजूद, फिर भी 2% जो है बढ़त के साथ नीचे आने के बाद भी, लेकिन यहाँ कुछ ब्रेकआउट कैंडल तो अभी देखने को नहीं मिल रहा है। लेट्स सी, देखते हैं अभी आने वाले दिनों में क्या होगा। लेकिन एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि आईटी में जब जब तेज खरीदारी होती है, उसके कुछ दिन बाद बिकवाली देखने को मिल रही है लगातार, और आईटी के अंदर में भी, और उसका असर बाजार पर भी साफ साफ पड़ रहा है। तो अभी तुरंत आईटी को लेकर ये कह देना कि ऊपर चला जाएगा, वो सही नहीं है, बट निवेशित रहना वो सही है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, स्टॉक मार्केट में निवेश करना जोखिम भरा होता है, तो आपको नॉलेज होना चाहिए, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, या किसी एक्सपर्ट की राय लेनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से आपको खुद एक्सपर्ट बनने के राह पे चल देना चाहिए। मेहनत करेंगे तब। ये बहुत एक लंबा गेम है, पैसा बनाने ज़्यादातर लोग आते हैं, बस वही दिक्कत हो जाती है, लर्निंग करने के लिए कोई आता नहीं है दोस्तों। अब हम लोग देख लेते हैं निफ्टी को। निफ्टी को देखते हैं, और निफ्टी, हाँ, निफ्टी ने क्या किया पहले समझिए। निफ्टी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ही चल लेते हैं। और मैं अपने पोजीशंस क्लियर कर देता हूँ, और वो भी तो समझाना है कि देखो मैं कैसे एंट्री विंट्री को देखता रहता हूँ। देखो पहला कैंडल ये ये 3 कैंडल लगाया, तो मैं तो भाई रेसिस्टेंस 760 पर घूम रहा था, तो मैं तो तीसरी सी कैंडल पे एंट्री, मैंने शायद यहाँ पे एंट्री थर्ड कैंडल पे, या इसके शुरुआत में यहीं पर मेरी एंट्री हो गई 9:30 में या 9:25 वाले कैंडल में। देखते हैं, शायद 1-2 मिनट आगे पीछे हो सकता है। तो अच्छा रहा आज का दिन दोस्तों, बढ़िया प्रॉफिट देके गया बाजार। 9:28 वाले में, 9:28 में भी हमारी एंट्री हो गई। इसका मतलब इसी कैंडल पे 9:25 वाले कैंडल पे हमारी एंट्री हो गई, और ये शानदार कैंडल 73 पॉइंट का, और फिर एक और कैंडल बैक टू बैक 100 पॉइंट का कैंडल यहाँ पर अपने को मिल गया, और तुरंत हमने यहाँ पे ये अचीवमेंट कर लिया। और ये बहुत जल्दी हुआ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये टाइम लगाया। ये देखो 9:28 में एंट्री दी, और 9:38 भी नहीं हुए दोस्तों, 9:35 मिनट में ही 7 मिनट के अंदर ही 100 पॉइंट अचीव हो गए। तो ये बहुत जल्दी हुआ, तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि सॉरी फॉर माय साइड, क्योंकि मैं आपको हमेशा लिखता हूं कि हम गए, लेकिन वहां से तुरंत कैंडल आता ही चला गया। तो अगर मैं आपको बीच में बोलता कि हम गए, आप लोग फंस जाते, कहीं कैंडल ऊपर चला जाता, तो उस आपके उस चीजों को ध्यान में रखते हुए आपके भले के लिए ही मैंने वहां पर नहीं बोला, क्योंकि थोड़ा साइडवेज रहता तो मुझे आइडिया लगता कि ये स्टॉप लॉस रहेगा। वो कैंडल एकदम से तेजी से नीचे गिरने लगे, हम एंट्री कर गए थे, और जब वो गिरने लग गया तो तुरंत आपने देखा कि 5-7 मिनट में ही हो गया। आप समझ सकते हैं इस चीज को। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि सॉरी गाइस, एग्रेसिव जाने के लिए नहीं बोल पाया। लेकिन मैं ये उम्मीद जरूर करता हूं कि इतना दिन से जो लोग समझ रहे, देख रहे, वो जरूर गए होंगे, और काफी लोगों ने यहाँ पर अपना इंप्रेशन देके, रिएक्शन देके जरूर समझाया है कि वो गए हैं। जरूर अच्छी बात है, आप कमेंट करके जरूर बताना कि उस टाइम में आप लोग गए थे कि नहीं, जहां पर मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी। तो दिस इज माई फर्स्ट ट्रेड, और उसके बाद ये एक सेकेंड ट्रेड भी यहाँ पे जब ये उछला, तो मैं यहाँ से सेकंड ट्रेड के लिए भी बोल दिया अपने क्लास में कि आप सेकंड ट्रेड में भी जा सकते हो, और आप लोग को भी बोला कि रेसिस्टेंस मान के आपको जाना ही पड़ेगा। और इवन मैंने आपको ये बताया भी कि उछाल पे शायद जरूर बताया होगा। तो अब क्या सीन है ये देखिए, मैंने आपको बताया कि रेसिस्टेंस है फिलहाल, और यानी अभी हम गए तो एसएल वही रखना होगा, यानी कि इसके ऊर 780 का एसएल रख के जा सकते हैं। और ये मैंने आपको 9:42 के आसपास में बताया। तो आप देख सकते हो ये एकदम फर्स्ट बेहतरीन टाइम पे 9:40 का कैंडल बना, 9:45 में ये खत्म हुआ होगा, और इन उस 9:45 में शुरू हुआ। यही बता दिया अगर आप हिम्मत दिखा, तो मैंने तो आपको ट्रेड बताया ही, सॉरी तो खामखा बोल रहा हूं मैं आपको। ट्रेड तो बताया, सेकंड ट्रेड, पहला ट्रेड छूट गया, तो दूसरा ट्रेड बता दिया। अगर आप हिम्मत दिखाएंगे तो यहाँ भी गए होंगे। तो यहाँ एक सेकंड ट्रेड प्लान किया, बट उसको ग्रुप में नहीं दिया था, स्टूडेंट्स जो क्लास में थे, वो ट्रेड हमने प्लान किया था। अब ये ट्रेड मैंने क्यों प्लान किया, अब उस पर थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि लर्निंग चैनल है हमारा, तो थोड़ा इन सब विषय पर भी बात करने से सही रहेगा। अब देखो,
पहला तो ये मैं आपको बताया कि मैं एग्रेसिव जाता हूं, लेकिन एग्रेसिव जाने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी रेसिस्टेंस को दरकिनार कर रहा हूं, नहीं नहीं नहीं। मेरे लिए 760 एक रेसिस्टेंस एरिया था और वो मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। देखिए, ये अपनी लाइन है दोस्तों 760 की, देख रहे हो रेड लाइन जो बनी हुई है, और यही तो लाइन मैं आपको रोज शेयर कर देता हूँ। तो यहीं पर बनी हुई तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से मेरे को कोई दिक्कत है नहीं, मैं 780 के ऊपर में थोड़ा वेट करता और चाहता तो 800 के ऊपर में भी। देख भी सकते हो मैंने स्टॉप लॉस क्या दिया है मुझे, थोड़ा ऊपर का ही दिया होगा मैंने इतना। ये देखिए 827 स्टॉप लॉस दूर रखता हूं मैं भाई, बाजार को समझना समझना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए खैर मैं आपको क्या समझा रहा था, ये समझा रहा था कि यहां पर जो रेसिस्टेंस है उसको ध्यान में रख के गए, और उस रेसिस्टेंस से गाड़ी शुरू हुई और सीधे अगले रेसिस्टेंस को ब्रेक करते हुए, लेकिन हमने कहा कि नहीं बुक करेंगे क्योंकि बाजार में बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं, लोग को फंसा के फिर फंसा लेगा। तो ये एक दूसरी एंट्री हुई दोस्तों। उसके बाद तीसरी एंट्री जो हुई, फिर से वापस जब बाजार ऊपर गया तो यहां पर फिर से एक एंट्री हुई होगी, मैं टाइम देख लेता हूं, और दिस वन इज 10:07 में, तो ये देख सकते हो। हाँ ठीक है ना, इसी यही फिर से ऊपर गया फिर से, और इसमें स्टॉप लॉस भी 780 के ऊपर क्लोजिंग देने पड़ेगा, तो क्लोजिंग ऊपर देगा तभी दोस्तों, ऐसे नहीं काटना है। देखो स्टॉप लॉस छोटा ही दिया होगा मैंने, 780 स्मॉल स्टॉप लॉस दिया था क्योंकि पहले कैंडल अच्छा बन गया था, और उसके ऊपर रखना है क्लोजिंग अबव द नंबर, बट गया था 780, टेस्टिंग भी किया बट उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। अब इसको ये सट गया तो इसके लिए टेस्ट कर लिया, चेक कर लिया, तो मैं काट दूंगा तो काट दो, ऐसे नहीं होता बाजार काम, ठीक है। और उसके बाद फिर ये भी बहुत अच्छी गाड़ी चली हमारी, ये भी ट्रेड बहुत अच्छा चला और इसमें भी 100 पॉइंट के आसपास में बाजार देखे गया। और उसके बाद थर्ड ट्रेड जो हमने यहाँ पे इनिशिएट किया वो था लगभग ये वाला एरिया, ये रहा आपका 11:55। देखते हैं टाइम यहीं पे गया हूँगा मैं, ये देखिए 11:59, 11:55 वाले कैंडल में, यानी कि 12 बजे के आसपास में। और ये थर्ड ट्रेड जो है ये भी आपको 100 पॉइंट से ज्यादा डिलीवर करके गया है, 245 से 345, इवन और ज्यादा 245 से 370 लास्ट तक बैठे रह गए और उसका मजा लिया। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे हमने एंट्री बनाई। तो इसके लिए आपको चलना पड़ेगा हमारे धन वाले में, जिसमें मैं ये ट्रेड जो है चार्ट देखता हूं। वैसे मैं ट्रेड तो अलग ऐप में करता हूं, बट ये चार्ट देखने के लिए धन का मैंने लाइंस बना के रखे हुए। तो मैं बस रेसिस्टेंस को ध्यान में रख के यहां से ऊपर गया, मैंने कहा रेसिस्टेंस एरिया जाते हैं, गए, मिल गया पैसा, लेके बाहर है, फिर से रेसिस्टेंस मैंने कहा पहुंचा, मैंने कहा लेते हैं। अब इसमें मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, और वो ये है पॉइंट कि जब दोबारा गया यहां पे, दोबारा यहां से मैंने ये पहले क्यों बोला कि ये यहां से ऊपर जा सकता है और फिर यहीं से गिर सकता है, ये क्यों बोला ये मैं आपको डिस्कस करता हूं। पहले तो मैं एग्रेसिव गया, रेसिस्टेंस को ध्यान में रखे, चलो पैसा बना। उसके बाद मैंने ये, चूंकि कैंडल एकदम बहुत 5 मिनट में 100 पॉइंट नीचे गया, तो ऐसे स्थिति में ऐसा होता है, आपको समझना पड़ेगा कि जो ऑपरेटर्स होते हैं, यानी कि जो सेलर्स होते हैं, कॉल बेचने वाले, पुट बेचने वाले, या फिर जो शेयर्स को खरीदने और बेचने वाले बड़े प्लेयर्स होते हैं, उनका यहां पोजीशन होगा। अब कोई एक एजेंसी, दो एजेंसी, चार एजेंसी आई, उन्होंने अपना माल बेच दिया और बाजार नीचे चला गया, तो अब जो 4-5 एजेंसी हैं, यानी एफआई, डीआई, व्हाटएवर, उनका यहां पोजीशन अभी अटका ही हुआ है। तो 3-4 एजेंसियां पैसा लगा के खींच के नीचे ले गई, तो वो अपना स्टॉप लॉस नहीं काट रहे होंगे, वो गए होंगे, जाने दो कोई बात नहीं। अब जिनका पैसा इधर फंसा हुआ है ना, वो फिर से बाइंग करेंगे, वो फिर से बाइंग करके फिर से वहीं पे ले जाएंगे और फिर छोड़ देंगे। तो मैंने यही कहा क्लास में कि हो सकता है कि वो फिर से लेके जाए, अपना स्टॉप लॉस अपना एग्जिट करेंगे। कैसे समझो, इससे पहले बहुत बार समझा चुका हूं। 100 के माल का उनका ये उनको पैसा लगा हुआ है, अब ये माल उनका आ गया 80 रुपए पे, उनको 20 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो वो कहेंगे अच्छा मुझे नुकसान नहीं काटना, मैं पैसा लगाते, इस 80 रुपए का बचाने के लिए बोलेंगे कि एक काम करें यहाँ पे 800 करोड़ रुपए लगा दे भाई। लगा दिया और वो बाजार चला गया ऊपर, कहां पे आ गया, फिर से आ गया 100 रुपए, बोलते हैं कि भाई लगता है सेलर्स हावी रहेंगे, 100 रुपए पे आ गया, चलो अपना पोजीशन काट देते। फिर उन्होंने अपना पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट में काट दिया और फिर बाजार ढीले छोड़ दिया, फिर से सेलर्स वापस आए। तो ऐसी स्थिति में जब कभी बड़े प्लेयर्स का पैसा फंस जाता है ना, और जब कभी कैंडल अचानक से बने, तो याद रखना 90% से ज्यादा केसेस में कैंडल रिवर्स हो सकता है। अगर अचानक से कोई कैंडल आ जाए ऊपर, तो नीचे जाने की संभावना बहुत ज्यादा होगी, कम से कम उसी पॉइंट पे जहां से खुला था। समझ रहे हो, ये समझना बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस तो चाहिए ही। और ऊपर से ये गया भी, और हम रेसिस्टेंस एरिया पे, तो हमने कहा 780 का रेसिस्टेंस, उसके ऊपर क्लोजिंग देगा, काट देंगे, फिर से गए। तीसरी एंट्री मैंने आपको समझाई, क्यों मैंने ध्यान में रखी इन सब चीजों को, क्योंकि रेसिस्टेंस एरिया है, तो यहां हिम्मत नहीं दिखाऊंगा तो कहां दिखाऊंगा। छोटा स्टॉप लॉस लेना है बस, हो गया। लॉट साइज कम करके चले जाएंगे, पैसा अच्छा दे रहा था, जा रहा था नीचे, भाई एक लॉट में भी चले जाते अगर आप, तो 100 पॉइंट का मतलब 6,500 रुपये, 100 पॉइंट नहीं ले पाते, 50 पॉइंट लेते, 3,500 रुपये, 3,000 रुपये के आसपास, 2,500 रुपये के आसपास आपको मिल जाता एक लॉट में। अगर 4 लॉट से करते तो आपका काम बन जाता, अगर 10 लॉट से करते हैं तो आपका सुपर सुपर हो जाता भाई। तो अगर आपका लॉट साइज ज्यादा है तो और अच्छा पैसा बनता। लेकिन जब कभी भी मार्केट फंसा हो ट्रैपिंग मोड में, तो लॉट साइज को मैनेज करो, और खास करके जब पैसा छोड़ रहा है बहुत अच्छा, ले रहा है बहुत अच्छा, तब भी लॉट मैनेज करो।
क्योंकि वहां लालच में आ जाओगे, भाई पैसा तो बहुत दे रहा है, बढ़ा दोगे और कहीं खींच खाच दिया उल्टा, तो फिर 3-4 दिन 5 दिन का 10 दिन का प्रॉफिट ले जाएगा, महीने का प्रॉफिट ले जाएगा। और प्रॉफिट ले जाएगा वो तो अलग मैटर है, आपका दिमाग भी साथ में लेके चला जाएगा, आपका संतुलन बिगड़ जाएगा। समझ रहे ना? इसी को ध्यान में रख के हम एंट्री करते हैं। और एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि बाजार यहाँ नीचे है, मैं कॉल में एंट्री, अच्छा एक चीज, कॉल में भी तो एंट्री यहाँ नीचे से कॉल में कर सकते हैं। अरे भाई बाजार का सेंटीमेंट डाउन है, 4 दिन से बाजार नीचे गिर रहा है, ग्लोबल सेंटीमेंट सब डाउन डाउन है, एक दिन बीच में ग्रीन बन जा रहा है, तो मैं अपना जो सोच है उसको क्यों बदलूं? नहीं, मैं नहीं बदलने वाला, मैं तो ट्रेंड के साथ चल रहा हूँ। ओवरऑल ट्रेंड इज डाउन, तो हर बार रेसिस्टेंस पे माल बेच दूंगा। और फिर से यहाँ कॉल ले लिया होता, स्टॉप लॉस लगा तो हिट करता कि नहीं करता, पुट लिया होता यहाँ पे, तो देखो तो अच्छा पैसा बना कि नहीं बना। और एक दिन आप मुझे कहोगे सर देखो ना कल तो ऊपर गया था, तो ठीक है आप ताली बजा लो, कल तो मैंने भी पुट में पैसा बनाया था नीचे फर्स्ट ट्रेड लेके घर गया था। बात समझ रहे हो? अभी जो मैं आपको समझा रहा हूं कि मैटर जो है वो क्लियर है, पिक्चर क्लियर है, समझना है इस बात को। आपको बस ये समझना है कि आप भले यहाँ कॉल करिए पुट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट ऑफ द गेम चलता रहता है। अगर आप अपने सेटअप के हिसाब से कॉल करें, इसमें कोई बुराई थोड़ी है, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कॉल नहीं बन सकता, बन सकता है। बट ओवर सेंटिमेंट डाउन है, तो चीट सीट ये कहता है, ट्रेडिंग चीट सीट जो आप गूगल से ऑर्डर कर सकते हो, मतलब अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से, ट्रेडिंग चीट सीट तो आपको मिल जाएगा। शीट आता है इस तरह का, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो, ये इस तरह की शीट आती है। तो ये तो मैंने फ्रेम करा रखा है, तो ये 5 मिलेंगे आपको टोटल, 5 इस तरह के। ये आपको A3 साइज में मिलेगा, यानी A4 साइज का 2 गुना होता है। तो ऐसे 5 मिलेंगे जो आप फ्रेम करके या अपने दीवार पे जैसे भी रखना चाहो चिपका सकते हो, अपना सेटअप सामने रहेगा आपका। इस पर ये लिखा हुआ है कि अगर बुलिस है तो क्या करना है बाजार, बेरिस है तो क्या करना है, यानी ट्रेंड क्या है, बुलिस है कि बेरिस। तो अगर ट्रेंड बेरिस है तो रेसिस्टेंस पर माल बेचने के बारे में सोचना चाहिए, यानी पुट लेने के बारे में। अगर ट्रेंड बुलिस है तो नीचे सपोर्ट पर कॉल लेने के बारे में सोचना चाहिए या माल खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। बात समझ रहे हो ना? ये इसमें साफ साफ पहला लाइन ये लिखा हुआ है, देखोगे तो आपको समझ, गूगल भी कर सकते हो, वहां से भी आपको पता लग जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, समझो, एंट्री कैसे करते हैं। ये यहां से हमने एंट्री की, ये तो चलो पहला हो गया। अब दूसरा में चाहते हम तो यहाँ ये ग्रीन कैंडल बना यही कर लेते, तो हम लोग वेट किया भाई रेसिस्टेंस पे आने दो, फिर वापस नीचे आया, पैसा बुक किया, फिर हमने यहाँ एंट्री नहीं, फिर बोला रेसिस्टेंस पे आने दो, फिर यहाँ एंट्री करी, फिर यहाँ थोड़ा देर फंसाए रखा, फिर नीचे लाया, और फिर उसके बाद फिर से रेसिस्टेंस का वेट करते हैं। बीच बीच में एंट्री नहीं करते। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आज एक्सपायरी भी और पिछले कल साइडवेज, कल लोगों को ट्रैप कर रखा है। लेकिन आपने कई बार देखा होगा, आज से 1 महीना पहले मेरा स्टेटमेंट जो था वो उस मार्केट को लेके, जब मार्च में मार्केट बहुत तेजी से नीचे आ रहा था, तो आपने देखा होगा कि हर एक ग्रीन कैंडल, हर एक उछाल पर मैं आपको कमेंट्री कर रहा हूं, भाई जाओ भाई जाओ। लेकिन आज नहीं कर रहा हूं, आज प्रॉपर रेसिस्टेंस का वेट कर रहे हैं, क्योंकि पैसा भी काफी खा रहे हैं। तो ऐसे में रेसिस्टेंस पर आना बहुत जरूरी है, ताकि स्टॉप लॉस छोटा हो सके और लॉट साइज भी छोटा रखो, ताकि दिमाग खराब ना हो अगर लॉस हो जाए तो। बहुत सिंपल है, आप लोग उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हो, आओगे क्लास में समझ में आ जाएगा। क्लियर है? अब मैं आपको यहां पर निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम में लेके चलता हूं। कैसा सेशन रहा ये जरूर कमेंट करके बताना, अच्छा लगा, समझ में आया नहीं आया। कमेंट क्या 20 20 25 30 क्या कमेंट है ये देखो तो, 30 कमेंट 35 कमेंट, यार क्या ही बताया जाए। चलिए अभी देखिए निफ्टी में कैंडल क्या बना। निफ्टी में इसको ऐसे कर लो कट, कॉपी, और इसको कर दो पेस्ट। और क्या हो रहा है, कॉपी पेस्ट हो गया ना। ये यहां से यहां फिर से क्लाउड कवर कैंडल, ये वाला, ठीक है ऐसा ही, फिर से यहां क्लाउड कवर कैंडल, बैक टू बैक, यानी बेरिश कैंडल। तो बेरिश कैंडल तो अपना काम किया था, गैप डाउन खुला था, लेकिन ऑपरेटर ने भी अपना काम कर दिया लोगों के पैसे खाने के लिए, फिर से बन गया, अब फिर से गैप डाउन कर देगा, कौन क्या पता क्या करेगा। अभी फिलहाल दबाव में नीचे की तरफ संभावना ज्यादा है। इस टाइम में अगर एसजीएक्स निफ्टी की तरफ ध्यान डालते हैं, यानी कि गिफ्ट निफ्टी की तरफ, तो क्या है, फ्लैट है भाई साहब, 80 पॉइंट डाउन हो चुका है। दाव फ्यूचर, नेस्डेक में थोड़ा दबाव है, परसेंटेज के मामले में नेस्डेक में दबाव है, और ये 90 पॉइंट डाउन है। फिर वही कहानी याद आ गई। ठीक है, अभी तो मैं ये नहीं कह सकता कि कितना खुलेगा, लेकिन फिलहाल मैंने आपको यहाँ दिखाने के लिए बताया कि देख लो पिक्चर क्या क्लियर कर रहा है, क्या बना रहा है ये पिक्चर। मतलब कैंडल बेयरिश है, बाजार को भी नीचे ही आना है, ऊपर जाना तो ले जाते ना, ये तो मैंने आपको पहले भी कहा। चलो देखो कैसे फंसाते, समझो गेम को, और आपको वहां पे जिद नहीं करना है, हार मान लेना है। इस हार का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप युद्ध से हार गए। अरे अभी तो एक छोटा मोटा बैटल हारे हैं, 4-5 प्यादे निकाल दो, अपना हाथी सुरक्षित रखो भाई, अपना हाथी सुरक्षित रखो, मंत्री सुरक्षित रखो, वजीर सुरक्षित रहेगा, बाद में फाइट होगी और उसके बाद वहां पर पैसा बनेगा। खैर आप समझ गए होंगे। अब चलिए रेसिस्टेंस नंबर 1 23,660, अगर गैप डाउन हुआ तो इसके ऊपर भी नहीं जाएगा। 23,760, 800, 860, बस ये रहा रेसिस्टेंस।
नीचे सपोर्ट 560, 23,000, 560, 460, 400, 360, यानी 23,400 एंड 23,360। अगर इसको भी निपटा दे तो निपटा सकता है, बिल्कुल निपटा देना चाहिए। निपटाता है तो वैसे तो कोशिश करेगा कि यहां तक रुके, इतना बड़ा कैंडल इसको भी निकाल देगा। भाई क्या भाई, इतना बड़ा कैंडल बना के हो भी तो सकता है, इतना दबाव में बाजार है, हो तो सकता है। तो 360 को निपटाता है तो 260 आएगा, 23, 260। अब इसको भी मत निपटा देना भाई एक ही दिन में, इतना पैसा बैठना पड़ेगा उतना देर तक। और इसको 160, मतलब इतना सोच सकते हैं क्या? 260 तक सोचना सही है, 160 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी 600 पे काम कर रहे हैं। 160 तक पहुंचाने का मतलब है 500 पॉइंट गिरा देना, तो गिरा देते हैं। अगर बाजार ऐसा चाहता है तो उसको लाना पड़ेगा। चलिए सेंटीमेंट को समझेंगे, टेलीग्राम पे कमेंट्री करूंगा। आई होप कि आप ये सपोर्ट रेसिस्टेंस को समझ गए होंगे। अब एक काम थोड़ा सा ईमानदारी से कर लो, और वो है कमेंट करना। उस पर तो आप कर ही सकते हो ना यार काम, मतलब ट्रेड को अच्छा से कर रहे हो, सीख रहे हो, अच्छी बात है, ये भी कर लो, ये भी आपका काम है। यहाँ सीखने आते हो, सीखने को मिलता है, तो आप कमेंट नहीं करोगे कैसे काम चलेगा। लाइक आपका 200 हो जा रहा है, 300 का टारगेट देता हूँ 200 होता है, ये तो 100 का टारगेट देता हूँ, ये तो 30% भी नहीं होता। मतलब जैसे कम प्रॉफिट में भाग जाते हो, वैसे यहीं भी यहाँ भी कम कमेंट में निकल जाते हो। यार कुछ करो यार, तभी तो ज़्यादा कमेंट करोगे, तभी तो ज़्यादा प्रॉफिट तक होल्डिंग करोगे। तो इस वीडियो के ऊपर में भी आपको 300 से प्लस लाइक करना है और 100 से ज़्यादा कमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये काम आप जरूर करेंगे, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट में बताना कि अगर आपको एक एक डिटेल में समझना है, एंट्री एग्जिट कैसे पकड़े, क्या करे, वो सब यहाँ पर आपको मिलेगा, फुल लर्निंग मिलने वाला है। तो जल्दी से कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा। चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल ज्वाइन कर लिया, सब्सक्राइब कर लिया है, वो अच्छी बात है, बट आपने अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो इस वीडियो को या किसी वीडियो को, इस वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे में ज्वाइन बटन है, जैसे ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा 3 प्लान आएंगे। इन तीनों प्लान में से किसी एक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे एक तो आप सैटरडे संडे के लिए क्लास के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, साथ में आप जो हमारा एक्सक्लूसिव कंटेंट है उसको भी देख पाएंगे और चैनल को कंट्रीब्यूशन भी दे पाएंगे दोस्तों। और मैं आपको एक बार और याद दिला दूं, काफी दिनों से मैंने आप लोगों को बताया नहीं, चैनल पर जो कंट्रीब्यूशन जो आपका आता है वो पूरा का पूरा जो है वो सिन्हा फाउंडेशन में जाएगा दोस्तों। यानी अभी तक हमने इससे कोई पैसा निकासी नहीं किया है। चैनल भी अभी हमारा 16,000 के आसपास पहुंच चुका है। धीरे धीरे हमारा चैनल आप लोगों की दुआ से ग्रो करता रहेगा, हमारा परिवार आगे बढ़ता रहेगा। तो अभी हम इसमें से जो भी जो बनेगा पैसा, जो भी आप मेंबर बनते हैं या फिर कोई ऐड रिवेन्यू वट एवर जैसा भी पैसा आता है, हमने अभी तक इसमें से कोई पैसा नहीं निकाला है, ना ही हमने देखा है कि अभी ये जब ये कुछ बन जाएगा इसमें देखेंगे तो अच्छा पैसा हो जाएगा। चैनल भी नया है, धीरे धीरे आप लोग बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। तो ये पैसा जो है वो सिन्हा फाउंडेशन को जाएगा, और इसका काम है लोगों तक, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक पहुंचाना। यानी कि जैसे किसी की शादी हो रही बेटी की, हमारी बहन की, तो उनके शादी में हम जो कर सकते हैं वो करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी को बुक्स की ज़रूरत है, कॉपीज़ की ज़रूरत है, बच्चों को पढ़ाई की ज़रूरत है, या स्वास्थ्य सेवाओं में ज़रूरत है, इस तरह के काम करते हैं। तो इसीलिए आप चैनल को सपोर्ट भी करिए, चैनल को सपोर्ट की भी ज़रूरत है। और जब हम पैसे की निकासी करेंगे तो sinhastocks.com पे आपको सारी जानकारी भी देंगे कि YouTube से इतना निकाला और ये इतना डाला। हालांकि ये जानकारी देने के लिए हम बाध्य नहीं है, लेकिन हमने आपसे ये वर्ड दिया है आपको कि हम ये करेंगे, सब कुछ पारदर्शिता के साथ, और आपको दिखाएंगे भी। तो यानी जो कंट्रीब्यूशन होगा आपका वो कहीं ना कहीं उन लोगों को होगा जो ज़रूरतमंद है। तो ये काम भी आप ज़रूर करिएगा दोस्तों। आप लोगों ने वीडियो को देखा, समझा, जाना, कमेंट जरूर करना, ताकि लोगों तक, कमेंट और लाइक से लोगों तक पहुंचता है, नॉलेज बढ़ेगा उन लोगों का भी। तो आप जल्दी से क्या करेंगे, सारा काम कर लीजिएंगे, और अगर पसंद आया है तो सारा काम करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।